हाय स्टूडेंट्स, मैं विनोद कौशिक। आज का जो हमारा चैप्टर है क्रैश कोर्स के लिए, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सिर्फ इस चैप्टर में उतना ही करेंगे जितना हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ठीक है, ताकि सारे बच्चों के अच्छे से नंबर आ सके, फुल में से फुल। यस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने एक फैक्टराइजेशन के नाम से ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर उसको और बेसिक्स क्लियर करने हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। वैसे आज भी हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पर आज सिर्फ 10th लेवल का, ये 10th बेस्ड। 10th में 90+ मार्क्स लेके आने सारे बच्चों को, और मुझे पता है सारे लेके आने वाले हो। बस थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, ठीक है। आज चैप्टर स्टार्ट करते। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिलीटेड सिलेबस है वो क्या है तुम्हारा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये वाला मेथड उन्होंने हटा दिया, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसको हटा दिया है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने आपको क्रैश कोर्स में हर उसके अंदर ये बताता हूं कि आप लोगों का सबसे लकी बैच है, क्योंकि 30% सिलेबस एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। तो 70% सिलेबस ही आएगा, बिंदास रहो, ठीक है। पर 70% आएगा तो इसका मतलब मार्क्स भी बढ़िया आने चाहिए, ध्यान रखना सारे बच्चों के, ठीक है बच्चों। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता है कि जो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। फाइन, इसका मतलब क्या है, जैसे -6x², तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। -6x² प्लस में 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। क्लियर? जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब फॉर एग्जांपल x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। -6x², इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, तो डिग्री इज 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें बताना है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं। जैसे एक कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारा, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 इंटू x+3, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। हमें बताना है कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, तो पहले उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, a-b का होल स्क्वायर क्या है आंटी, सारे बच्चों को पता होगा, 8th में किया था, 9th में किया था, अब 10th में फिर दोबारा कर रहे हो। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इस आइडेंटिटी को बता देता हूं वैसे, a² प्लस b² माइनस में 2ab, ठीक है भाई। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी भी मल्टीप्लाई करो, यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये तो आइडेंटिटी मैंने बताई है आपको कि a प्लस b माइनस का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, ठीक है भाई। a माइनस b का जो होल स्क्वायर है उसकी आइडेंटिटी हमारी ये होती है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है भाई। देखो x से मल्टीप्लाई, x² प्लस में 3x 2x प्लस 6, ठीक है। अब सॉल्व करो आगे, x² प्लस 4 माइनस में 4x इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है भाई। देखो x² 4 माइनस 4x, x² 3 to 5x 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या तुम देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये प्लस का x² है, यहाँ पे ये प्लस का x² है, ये आपस में कट गया, उसको उधर ले आओ।
तो 4 माइनस में 4x माइनस 5x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -4 में कितना हो गया, -9x और -6 प्लस 4 -2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। जिस वेरिएबल के पावर लिखी नहीं हुई होती उसका हम 1 लेते हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया सारे बच्चों के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस x स्क्वायर और ऐड कर दिया हमने। अब हमें बताना है कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं बहुत ध्यान से, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, मैं बता देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, अभी जो मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, अब हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर इस सबको उठा के हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9, अभी इधर आ जाएगा सारा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 6x एज इट इज लिख देंगे, 9 9 18 हो गया। देखो जी, चेक कर लो। ठीक है, अब हम इसे, अब इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक है भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई की बुक एनसीईआरटी जो लगी हुई है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आदिशर्मा में भी इस तरह बहुत सारी बुक्स हैं जिनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन है मोस्टली बुक्स के अंदर। ठीक है, आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटीज जरूर याद कर लेना, ये आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है, अब बच्चों देखो आगे से बताता हूं मैं आपको। अब जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो हमें इसके सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन निकालने हैं, मतलब जीरोस ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको एक फैक्टराइजेशन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने बता दिया आपको जीरोस ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं, हाउ टू मेक द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस क्या है, मैंने उसमें सारा बता दिया। ठीक है, अब इसमें हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, 8 के फैक्टर क्या हो गए 4 और 2, तो 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो टर्म्स को अलग कर दिया, दो टर्म्स को अलग कर दिया, इसमें से x कॉमन ले दिया हमने, यहां पे बच गया x प्लस 4, यहां पे 2 आ गया, यहां पे आ गया x प्लस 4। ठीक है, अब x प्लस 4 इसमें भी, x प्लस 4 इसमें भी है, तो हमने x प्लस 4 को कॉमन ले दिया बच्चों, यहां पे आ गया हमारा x, यहां पे आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 4, अब इसमें से x के दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया,
ये इधर जाएगा, x का +2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। तो x की दो वैल्यू आ गई -4 और -2। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों के? तो ऐसे हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम फैक्टर्स बनाते हैं, एक तो हम इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं इसके। ठीक है, एक हमारा जो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है उसमें है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? जो x की वैल्यू ना इसमें, इससे x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। जैसे x इज इक्वल टू, हमने लिखा है यहां पे -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन? a is 1। व्हाट अबाउट b? b is 6। व्हाट अबाउट c? c is 8। c is the constant term, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। तो ये हो गया हमारे पास a is 1, b is 6, c is 8। तो अब we will put these values in this formula. This is called quadratic formula। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत आती है तो we can immediately use this formula and we can find out the value of x। फाइन, जो वैल्यूज हमने फैक्टराइजेशन से निकाली है वही हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी। हमने b क्या है हमारा? 6। b क्या है हमारा? 6। तो हमने यहां पे 6 रखा प्लस माइनस √6²। 4a क्या बच्चों इसमें? a हमारा 1 और c कितना हमारा? 8 अपॉन 2a। a क्या है हमारा? a हमारा 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस माइनस 36 माइनस 32। 6 का स्क्वायर 36, 8 4 32 अपॉन 2। तो फिर आगे कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस माइनस √4 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस √4 कितना होता है? 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया, सॉरी। ठीक है, अब x की हमारी दो वैल्यू निकल के आई है। क्या क्या आई है देखो, एक तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6 प्लस 2 अपॉन 2। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -6 माइनस 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन 2 -2। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? -8 अपॉन 2 -4। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई x की वैल्यू यहां पे क्या आई थी? -2। यहां पे क्या आई थी x की वैल्यू? -2। यहां पे x की वैल्यू -4 आई थी, यहां पे x की वैल्यू -4 आई थी। समझ में आ गया? अब इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन तो वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इमीडिएटली यूज कर लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों से x की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, अभी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अभी आगे यूज आएगा। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि फैक्टराइज द इक्वेशन, मेक द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, तो इन दैट केस वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी फैक्टराइजेशन ओनली, वी विल मेक द फैक्टर्स ओनली। इफ क्वेश्चन इज आस्किंग कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इन दैट केस वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या फैक्टराइजेशन बोलेगा तो फैक्टराइजेशन में तो फिर ऐसे ही फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर यू कैन यूज फैक्टराइजेशन और यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मोस्टली क्वेश्चंस ये नहीं कहते कि भाई इसमें फैक्टराइजेशन करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, बस ये तो होता है उन्हें तो x की वैल्यू निकालनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल दो, कोई सब कुछ भी लगा दो, फैक्टराइजेशन कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आई होप सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीज वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। फाइन, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वेरी इजी है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू मेक द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे बनाएंगे? 18 के फैक्टर करेंगे, क्या हो गया 6 इंटू 3। देखो बच्चों क्या हो जाएगा भाई, 6 और 3 फैक्टर हो गए, प्लस का 6 माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन ले दो। इसमें से क्या आ गया हमारा x कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 6 और यहाँ पे हमने 3 ले दिया, यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x प्लस 6, तो हमने x प्लस 6 को यहाँ पे ले दिया बाहर, यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बच गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, इसमें x की वैल्यू हो गई प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, एक माइनस का 3 हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, दो वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा है, थोड़ा सा देखने में आपको थोड़ा लग रहा है मुश्किल सा लग रहा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है, फैक्टराइजेशन करनी है सीधी सीधी। कैसे करोगे, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे ए और सी के फैक्टर बनाते हैं। ए और सी, ए क्या है 2, ये मैंने फैक्टराइजेशन के अंदर बता रखा है आपको कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, तो बेटर रहेगा एक वीडियो मेरी फैक्टराइजेशन से है उसको भी देख लेना, उसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया 2a स्क्वायर कर दिया, तो 2a स्क्वायर के ऐसे फैक्टर सम बनाने हैं, फैक्टर्स का सम उनका यहां पे हमारा ax आना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर तो हमने क्या किया यहां पे प्लस 2ax। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा भाई, माइनस 2ax प्लस ax। अब देखो 2a ये a स्क्वायर लिख गया भाई गलती से। अब देखो बच्चों, ये a है और ये भी हमारा a है। अब देखो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे 2ax प्लस में ax। ठीक है, माइनस में a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी, नहीं प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा भाई, यहाँ प्लस का आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। देखो बच्चों, अब 2 में से ax गया तो हमारे पास ax ही बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2a इंटू a 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, 2a इंटू a 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें से 2x बाहर निकाल दिया, यहां पे बच गया x प्लस में a, ऐसे ही आ गया ना भाई। यहां पे हमने फिर इसमें से हमने a बाहर निकाल दिया, यहां पे बच गया x प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस a है, x प्लस a तो क्या हो जाएगा x प्लस a 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? सेम जैसे हमने इसमें किया था। अब प्लस का उधर चला जाएगा तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस a। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू a/2, एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों तुम्हारे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं इन क्वेश्चंस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उनको डाउनलोड कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों,
आगे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरी इजी, वेरी इजी। 8th क्लास में भी की थी, 9th में भी की थी। x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों के अंदर x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या किया, इन दोनों में x कॉमन है, हमने x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या है इसका, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 है पावर, तो सॉल्यूशन भी 2 ही आएंगे। एक क्या आ गया, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है भाई, -5, वही -5। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x कर देंगे इज इक्वल टू, सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया। देखो इसको, सेम इसी टाइप से हो गया ना, तो हमने x बाहर ले दिया इसमें, ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x एक फैक्टर हो गया, दूसरा x माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी क्या आ गई, इधर जाएगा -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो गया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कैसे हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे ही रखो, मत करो, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, प्लस -2, तो x का एक आ गया हमारा -2 और दूसरी वैल्यू क्यों आ गई, +2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब आगे करते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है हमारा सेम, अभी ऐसे ही हमने क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी मैंने एक और प्रैक्टिस के लिए दे दिया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या हो गए, 4 इंटू 3, 4 3 का सम 7 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म्स को अलग अलग कर दिया है, पेयर बना दिया इनका, तो x माइनस 4 आ गया एक, यहाँ पे फिर 3 बाहर ले दिया, यहाँ पे x माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 4 आ गई, एक x की वैल्यू आ गई जी 3। ठीक है भाई, अब तो तुम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व कर दोगे, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो हो गया ना सॉल्व, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग, अच्छा ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, अब इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था x की वैल्यू निकालने के लिए, मैंने बताया था -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, जो ये वाली वैल्यू है ना d, ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d के बराबर होता है। ठीक है, d इज इक्वल टू हो गया हमारा b² माइनस में 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है भाई, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, इसमें d क्या है, d अगर इफ d इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इफ d इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, और सेम रूट होगा। इफ d इज इक्वल टू 0 सेम रूट होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यू सेम होंगी, सेम वैल्यू होंगी, x की वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें -4 और -2 आया था ना, x की वैल्यू 2 2 आ रही थी, अलग अलग डिफरेंट टाइप। अगर इफ d इज इक्वल टू 0 है तो हमारा सेम रूट्स होंगे, x की वैल्यू सेम होंगी दोनों। अगर -3 है तो -3 है, 4 4 आ रहा है तो 4 4 होंगे x की वैल्यू, इफ d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इफ
डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो इन दैट केस क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अरे डिफरेंट एक्स की वैल्यू डिफरेंट अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, डी की वैल्यू अलग अलग होंगी। जैसे -4 -2 आ रहा था उसमें, तो ऐसे ही अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स की, दोनों वैल्यू, दो वैल्यू निकलती है ना एक्स की, दो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन निकलते हैं या दो जीरो ऑफ द इक्वेशन निकलती है, तो दोनों अलग अलग होंगे। इन दिस केस इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अभी बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही इफ डी इज स्मॉलर देन 0 है, तो इन दैट केस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भाई, ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, नो रियल एग्जिस्ट करेंगे तो वी कैन नॉट सॉल्व इट। हाँ, अब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट जब नहीं करेंगे तो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, जब नो रियल रूट्स फॉर्म होंगे तो उस टाइम इनको फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आयोटा, एक आयोटा आएगा वर्ड, अभी आपको थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा होगा, पर यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, उसमें इसको भी सॉल्व करेंगे। पर अभी जो आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ पे 10th क्लास में, वो इन दोनों पे सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करोगे ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक कभी क्वेश्चन समझाता हूं, पहले समझना। मैंने एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, x² प्लस में 8x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, ये बन गया x² प्लस प्लस का साइन ले लो, प्लस 4x प्लस में 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमने x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 4, यहाँ पे हमने 4 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस 4 है, इसमें x प्लस 4 है, तो हमने x प्लस 4 को बाहर ले दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस 4, ठीक है। तो इसमें x की दो वैल्यू निकल के आई, क्या क्या आई, इधर -4 आया और दूसरे केस में भी x इज इक्वल टू -4 आया। अब देखो ये दोनों सेम रूट्स हो गए, कैसे हुए, अब इसमें तुम इसमें इसका d निकाल के देखो, d इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था अभी आपको, b² माइनस में 4ac, ठीक है बच्चों। अब b² क्या है हमारा इस इक्वेशन में, b क्या है इसमें a क्या है 1, b क्या है इसमें 8 और c क्या है इसमें 16, ठीक है। अब हमने b क्या है हमारा 8 का स्क्वायर -4, a कितना है बच्चों, a 1, c कितना है इसमें 16, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 64, तो क्या हो गया 0 हो गया। देखो d इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्या बताया था, d इज इक्वल टू मैंने बताया था कि सेम रूट्स होंगे। देखो x की वैल्यू दोनों सेम सेम आगे निकल गए, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 हो गया, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया सभी के। तो ऐसे अगर d ग्रेटर देन 0 होता तो x की वैल्यू अलग अलग निकल के आती। इफ d स्मॉलर देन 0, इन दैट केस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट इफ d इज ग्रेटर स्मॉलर देन 0 होता है तो, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है। फिर भी नोट कर लो आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। ओ अभी उसमें डी निकाल लेते हैं, पहले उसके अंदर बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। देखो भाई पहले इसका निकालते हैं, डी क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। कैसे बताते हैं, मैंने क्या बताया था, d इज इक्वल टू है हमारा b² माइनस में 4ac, हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। देखो ये हो गया, b क्या हमारे पास -7 का स्क्वायर, 4a कितना हमारे पास 2, c कितना हमारे पास 3, तो क्या हो जाएगा 49 माइनस में 24, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास 25, ठीक है। 25 जो है हमारा, तो d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। 49 में 24 तो 25 बच गया, ठीक है भाई।
तो d कितना आ गया हमारे पास 25। तो इसमें क्या होगा, इसमें रियल रूट्स होंगे और क्या हो जाएगा, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे इसमें, ठीक है, डिफरेंट रूट्स होंगे, दोनों x की वैल्यू अलग अलग होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a इन दिस इक्वेशन 1, व्हाट अबाउट b, b इज माइनस 5, व्हाट अबाउट c, c इज माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब हमने d निकाला, तो d क्या होता है हमारा, अभी बताया था मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा, माइनस 5 का स्क्वायर। कीप वन थिंग योर माइंड, जब भी हम a, b और c लेते हैं तो हम उस वैल्यू के साइन के साथ लेते हैं। ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, माइनस के साइन छोटे 5 ले जाते हैं सिर्फ, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया आपको। माइनस 4a क्या है बच्चों, a है इसमें 1 और c क्या है माइनस 2, तो क्या हो जाएगा भाई 25 माइनस 4 2 8 प्लस 8 हो गया, कितना आ गया 33। इरेज करो, अंडू करो, अंडू हो गया, फिर हो गया हमारा 33, ठीक है बच्चों। 25 4 2 8 प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 हो गया। d इज ग्रेटर देन 0 में मैंने क्या बताया था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे पर दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएंगी, डिफरेंट रूट्स आएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें ये क्या भाई 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a क्या है इसमें 4, b क्या है माइनस 4 एंड c कितना हमारा 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a 4 b माइनस 4 c 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना 4, c कितना 1, तो कहते हैं 16 माइनस में 16 तो 0 हो गया। तो d हमारा आ गया जी 0। d 0 आने पे मैंने क्या बताया था, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, एक दोनों x की वैल्यू सेम आ गई थी, माइनस 4, तो इसमें भी x की वैल्यू दोनों सेम आएंगी एंड रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और इफ d स्मॉलर देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमें फैक्टराइजेशन करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ही है हमारा, x रेज टू पावर 4 माइनस में 26x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब इसमें जो x स्क्वायर है ना उसको ऐसे कर लो, लेट कर लो, x स्क्वायर को लेट कर लो। हमने क्या किया, क्योंकि x रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, लेट किया, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ले लिया बच्चों y, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं हम, y z p q कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस 26y, प्लेस ऑफ x स्क्वायर हमने y ले लिया, ठीक है, प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर हो गया इसके, y स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, माइनस 25y माइनस y प्लस में 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये इसके फैक्टर बन गए। फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, दो टर्म्स को, y स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, y माइनस 25, यहाँ पे हमने जब दोनों में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बाहर ले दिया 1, तो ये हो गया हमारे पास y माइनस में 25।
जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। जैसे मैंने माइनस ले दिया तो y माइनस 25 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y माइनस 25, अरे हो गया जी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे इतना ही छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि बस निकल गई वैल्यू। नहीं, हमने लेट किया था इसको, तो सॉल्व करेंगे अभी से आगे हम। कैसे सॉल्व होगा? y की दो वैल्यू निकल के आ गई, क्या क्या आ गई? एक तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 25, एक y इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा था, जो एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर था, उसको हमने y के बराबर दिया, तो y की वैल्यू क्या है? 25 है, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 25। ठीक है, प्लस माइनस, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, प्लस माइनस 5, तो x की 5 आ गया, और एक हमारे पास माइनस 5 आ गया। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे y को लिया 1, तो इससे ऐसे भी हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, +1 और -1। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबके क्लियर हो गया? देखो एक बार सारे बच्चे, ठीक है, नोट कर लो। अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 5 अपॉन x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके फैक्टर्स करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले दो जी सबका, क्या आ गया जी? x, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, x एलसीएम ले दिया, 1 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x 5 हो गया, 1x 6x हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x उधर जाएगा तो 0 इंटू एक्स, ठीक है, ये हट जाएगा x वहां जाके, तो हमारे पास क्या है वैल्यू? तो ये जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बन जाएंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने x बाहर ले दिया, x माइनस 5 आ गया, यहाँ पे -1 बाहर ले दिया, यहाँ पे x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 अरे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई? x इज इक्वल टू 5 और एक x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स को इधर रखो, इसको इधर ले जाओ उठा के, तो 1 माइनस में 2x हो गया। भाई समझ में आ गया मैंने क्या किया? अब अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने क्या करते हैं हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये आपको पता है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसका अंडर रूट उधर जाएगा तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x। ठीक है जी, आई क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या होगा? अब इस x को उधर ले जाओ उठा के। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी के? a माइनस बी का होल स्क्वायर a का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1
4x² हो गया और 4x आ गया, ठीक है। अब x को उधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 4x² माइनस 3 माइनस का x है तो 5x हो जाएगा भाई 4 है ना, 4 और x हो जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर देखो क्या क्या बनेंगे इसके, 4 इंटू 1 बन गया 4x² माइनस में 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों 4 इंटू 1 4 किया, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो इसलिए 5 सम हो गया। तो इसमें से हमने 4x बाहर निकाल दिया, x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले दिया, x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी क्या, एक माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, तो x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, दो वैल्यू आ गई x की, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स करेंगे। आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लो एक बार। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुम्हारी स्टार्ट होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली बोर्ड के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जिसमें के निकालना होता है या कोई वैल्यू होती है, कोई वेरिएबल होता है एक्स के अलावा, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अभी आएंगे वो क्वेश्चन, मैंने दे रखे हैं एक दो क्वेश्चन और, ठीक है। तो पहले फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। देखो भाई कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार एक के बाद दूसरा नंबर आना। जैसे हमें दे रखा 4 के बाद अगला नंबर आ गया 5, फिर आ गया 6, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कौन सा मतलब एक के बाद दूसरा आते चले जाना, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। समझ में आ गया कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 गोज अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर हो गए। तो नेचुरल नंबर है मतलब नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव में ही लेंगे। तो हमने एक नंबर को यहाँ पे कौन सा नंबर ले लिया, लेट नंबर इज x, हमने एक नंबर को x ले दिया, ठीक है। एक नंबर x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, ठीक है बच्चों। एक नंबर x हो गया तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इफ x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 20, ठीक है। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हो, अब तो सॉल्व कर ही लोगे। इसकी मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू प्लस 1 x हो गया। अब जो इधर जो 20 है ना, इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा जी। बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टराइजेशन बनाएंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो कैसे करते हैं। इसके फैक्टर बना दिए x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से x बाहर ले दिया, x प्लस 5, यहां पे हमने माइनस 4 ले दिया, x प्लस 5 यहां पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो x प्लस 5 तो x प्लस 5 यहाँ पे हमारा x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू आ गया माइनस 5 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x की, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। पर क्वेश्चन इज आस्किंग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वी विल टेक x इज इक्वल टू 4। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 4, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है भाई। ये इसके आंसर्स हो गए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारे ये हो गए, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो 20 आ रहा है, ठीक है। सारे बच्चों के समझ में आ गया, यस। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अगली वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा था साइड्स इन सेंटीमीटर ऑफ द राइट ट्राइंगल
आर एक्स माइनस वन, एक्स एंड एक्स प्लस वन। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो एक, इसकी 3 साइड दे रखी है, आर एक्स माइनस वन एक्स एंड दिस। तो एक साइड को हमने इसका एक्स ले लिया, एक्स ले लिया यहाँ पे, इसको एक्स माइनस वन ले लिया, और जो हाइपोटेन्यूज उसको हमने बढ़िया वाली साइड ले दी एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमें फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है तीनों। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अब याद होगा तुमको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा x का स्क्वायर प्लस में x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने इसमें। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बस सॉल्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की एंट्री लगेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों? टू एक्स स्क्वायर हो गया जी। ये क्या होगा हमारा? प्लस वन माइनस में टू एक्स। देखो भाई बच्चों, ठीक है, सभी के क्लियर हो गया। अब इस वैल्यूज को उधर ले जाओ उठा के सबको, तो ये इनको उठा के उधर ले जाओ सबको। ठीक है, तो ये हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस टू एक्स, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वन माइनस में टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों के? क्लियर हो रहा भाई? कोई डाउट आता है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम क्लास दोबारा लेंगे, पर टारगेट है 100 में से 100 का। ध्यान रखना, इतिहास लिखना है हम लोगों को, ध्यान रखना। टू एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स क्या बच गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन, ये तो कट गया भाई। ठीक है, अब माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो गया? माइनस फोर एक्स हो गया इज इक्वल टू जीरो हो गया। देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना हमसे? बताओ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? ओ यस, हमने गलती कर दी एक। देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? माइनस फोर एक्स हो गया। ठीक है, तो हाँ सही है भाई, सही है सही है, करते हैं, देखो आगे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें से हमने x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x माइनस फोर आ गया इज इक्वल टू जीरो, तो x की एक वैल्यू तो जीरो आ गई, दूसरी क्या आ गई? x इज इक्वल टू फोर आ गया। ठीक है, अब क्या क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास फोर हो गई, x की वैल्यू फोर, ये क्या हो जाएगी? फोर माइनस वन, ये क्या हो गई बच्चों? थ्री, ये क्या हो जाएगी? फोर प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास फाइव। तो इसकी साइड क्या क्या हो गई? फोर एक साइड हो गई, दूसरी साइड क्या हो गई? थ्री, दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड क्या हो गई इसकी? फाइव। यस, आई होप कि सारे बच्चों के समझ में आ गया। नोट कर लो बच्चों, सब नोट कर लो भाई। ठीक है, देखो ठीक है। अब इसको अगर कोई दिक्कत आती है, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दिस इज क्रैश कोर्स। अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब तो हमें दौड़ना है, अब तो हमें रिजल्ट देना ही देना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर वी हैव टू चेंज द रिजल्ट। जो पहले हो गया, पर अब हमारे पास टाइम है सिर्फ फायर करने का। तो हमें सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, बस दिल से पढ़ो, दिल से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर
द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन समझ में आ गया? डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपने क्या किया, जो चीज पूछी जाती है उसको लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन को हमने ले ली x, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें, डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 300 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। क्वेश्चन को समझना, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दें तो जो उसका रीचिंग टाइम था, वहां पे पहुंचने का टाइम था, उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहा है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू होता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल टाइम है वो क्या था, 300 अपॉन में स्पीड कितना दे रखा, x, ये इसका एक्चुअल टाइम था, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज कर दी, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो स्पीड हो गई जी, इंक्रीज करने के बाद स्पीड हो गई x + 5, अब स्पीड हो गई x + 5। तो अब टाइम क्या लगेगा, अब टाइम लगेगा हमारा 300 अपॉन में x + 5, अब टाइम ये लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब जब स्पीड अपने एक्चुअल स्पीड से चल रही थी तो टाइम ये लग रहा था, अब स्पीड बढ़ा रही तो टाइम अब कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में से 300 अपॉन x टाइम में से कम टाइम को सबट्रैक्ट करेंगे, तो डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का आ गया जी, 2 hours का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब तो आप लोग सॉल्व कर ही देंगे, मुझे पता है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे जी। एलसीएम हो गया हमारे पास x + 5, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम ले दिया, तो अभी एक काम करो, उधर का मत लो, इधर का भी छोड़ देते हैं बच्चों, इधर का मत लो, ऐसे लो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 300, तो हो जाएगा हमारे पास 300 इंटू x + 5, ठीक है, इससे कट गया तो -300 x = 2, ठीक है। देखो अब ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 300 x + 5 माइनस में 300x = 2 इंटू x + 5, ठीक है। अब इससे हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखो ये हो गया हमारे पास 300x + 1500 माइनस 300x, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया हमारे पास 2x² + 10x। देखो भाई, देखो ध्यान से, कोई किसी बच्चे को दिक्कत डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक डाला हुआ है, वो हर वीडियो के साथ मैं लिंक डाल देता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर उन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उनकी डाउट क्लास अलग से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब कैसे होगा, इसको सबको उधर ले जाओ। देखो ये प्लस माइनस तो आपस में कट गया यहाँ पे जी। हमारे पास ये हो गया 2x² + 10x + 1500 = 0, ठीक है भाई, 0 हो गया = ठीक है। अब वी कैन मेक द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। हम इसमें फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं देखो, नोट कर लो पहले सारा।
कुछ मिस्टेक? ये वाला 1500 माइनस का हो जाएगा भाई, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये बच्चे। ये यस, साइन की मिस्टेक है सर। ठीक है भाई, 1500 हो गया माइनस 1500। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ उस वाले पार्ट को यहाँ से। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लो। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास आ गया 2x² प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस में 5x माइनस 750। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब 750 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसके फैक्टर्स का सम 5 होना चाहिए। तो करो जी, फैक्टर्स कैसे बनेंगे जी? 750 को यहाँ पे लिखो, करो 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 0। ठीक है भाई, फिर 5 से करते हैं 5 30, फिर 5 से करते हैं 5 6, फिर 3 2 जा। तो फैक्टर क्या बन गए इसके? फैक्टर बन गए हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो जी क्या होगा कि उनका सम 5 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। बताओ भाई, बताओ बच्चों। देखो जी 25 हो गया ये कितना हो गया जी? ये हो गया जी 30। देखो बच्चों, ये आ गया 30 में से 25 गया तो 5 बच गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750। अब इन दोनों में से x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया x प्लस 30। यहाँ पे हमने 25 भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, एक x प्लस 30, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर बन गया हमारे पास x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई -30 और दूसरा x की वैल्यू आ गई जी 25। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, अब हम x जो स्पीड होती है वो नेगेटिव तो होती ही नहीं है, पॉजिटिव भी होती है, तो हम ये x इज इक्वल टू 25 रहेंगे। ठीक है, तो x 25 इसका आंसर होगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? 25 है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गया इसका? आ गया जी 25 किलोमीटर पर आवर। यूनिट को जरूर लगाना साथ में, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। 24 किलोमीटर पर आवर जिसमें पूछा गया है उसी में लगाओ। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया, नोट कर लो। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको डाउनलोड करना है, उनका प्रिंट आउट निकालना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सारे बच्चे, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू बच्चों। आपके इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बाकी का इससे प्रैक्टिस करना, अपनी NCERT की बुक्स को फॉलो करना, और अदर क्वेश्चन जो आपके टीचर्स देते हैं या कोई अदर बुक्स है रेफरेंस बुक, तो कोई उसको भी फॉलो करते रहना। ठीक है, पर 100 आउट ऑफ 100 लेके आना, याद रखना। ओके बाय।